खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में सलाम कहता हूँ। तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। खुदावंद अज़ीम है और हम सब से प्यार करता है और उसकी मोहब्बत का ख़ासा ये है कि उसने मेरे और आपके लिए जान दी है। हालेलुया। और वही मोहब्बत उसने हम इंसानों और खादमों के दिलों में डाल दी है ताकि उसकी मोहब्बत को हम बांटते हैं, शेयर करते हैं। और मैं फिर शुक्रगुज़ार हूँ बिशप साहब का कि जो प्यार करते हैं और बार बार हमें यहाँ मौका देते हैं कि हम खुदा के कलाम की खिदमत करें। और ये सच बात है कि जो खुदा के खादम हैं वो लफ्ज़ों के खादम नहीं होने चाहिए बल्कि रूह के खादम होने चाहिए। और ये खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि मैं लफ्ज़ों का खादम नहीं हूँ बल्कि रूह का खादम हूँ, क्योंकि कलाम फरमाता लफ्ज़ मार डालते हैं लेकिन रूह जिंदा करता है। जब रूह की बात है तो रूह कुदस जहाँ कहीं भी आता है वो काम करता है। ये वक्त जो है ये रूह कुदस का वक्त है। हम रूह कुदस के बारे में जाने कि रूह कुदस की तहरीर से ये लिखा हुआ कलाम जो है मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। हालेलुया। खुदा के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक उसके 15वें बाब की 22वीं आयत को आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से खुदा उनका कलाम सुने। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, अये खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उसे ये अर्ज़ की कि आए उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। उसने कहा, हाँ खुदावंद कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उसे कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। सब कहें आमीन। हम खुदा का शुक्र करते हैं। यीशु मसीह जो ज़मीनी खिदमत के अंदर हैं और कलाम फरमाता है कि वो शहर बशहर गांव गांव में जाते हैं। उनके अंदर एक ही तरस है कि लोग खुदा को जाने, लोग आसमान के खुदा को जाने और उस अलाई खुदा के भेद और मुकाशफा को जाने। और जब तक हम खुदा का मुकाशफा नहीं समझ सकते मेरे अजीजों, हम नजात नहीं पा सकते। यह ज़रूरी है कि नजात पाने के लिए, शिफा पाने के लिए हम खुदा के मुकाशफा को जानते हों। और जिन जिन लोगों ने खुदा के मुकाशफा को जाना है उन्होंने ईमान से नजात पाई है। कलाम पाक का जो हिस्सा पढ़ा गया है हमने बहुत दफ़ा सुना है। जब भी हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमसे बात करता, हमसे बोलता है, हमारी रहनुमाई करता है। और यह बात बड़ी खुशाइन बात है कि आसमान का खुदा हमारे साथ कलाम करता, हमारे साथ बोलता है और बात करता है। कलाम पाक के अंदर इस औरत का जिक्र हमने पढ़ा है। कलाम फरमाता, अगर इसकी 21वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, वो सरहदों में से दौड़ती हुई जो है वो यीशु मसीह के पीछे आती है।
उसने न जाने कहां से सुना है, शायद किसी से सुन लिया है, किसी ने बता दिया है कि तेरे मसले का हल जो है वो यीशु मसीह नासरी है। और मेरे असीसों, ऐसा लगता है कि शायद मैं भी वो किसी काम के अंदर मसरूफ़ हूँ, घर के काम काज कर रही हूँ, या फिर बेटी की उस बदरू के बायस वो जो बीमार पड़ी हुई है, वो परेशान है, न जाने हालत कोई भी हो सकती है। और मैं कभी कभी इसको इस तरह से सोचता हूँ कि जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है, वो घर से निकल पड़ी है। ये ज़रूरी है कि हमें घर से निकलना होगा। अगर आप घर से ना निकलते तो आज यीशु मसीह की बात को ना सुन पाते। ये औरत निकली है और ऐसा लगता है कि मैं भी उसके पाँव में जूती है या नहीं, या सर पर दुपट्टा है या कि नहीं है, उसे अब कोई परवाह नहीं है। अब वो निकली, उसके सामने एक मिशन है, एक मकसद है कि मैंने यीशु मसीह तक इस बात को लेकर जाना है कि मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी घर के अंदर बीमार है और बदरू गिरफ्तार है और वो बढ़ती है। न जाने बहुत से लोग आवाज़ें देते होंगे और पूछते होंगे, बहन क्या बात है, तेरे सर पर दुपट्टा नहीं है। और बहुत से लोग ये भी कहते होंगे कि तेरे पाँव में जूती नहीं है, लेकिन उसका ध्यान जो है वो यीशु मसीह की तरफ लगा हुआ है कि मुझे यीशु मसीह तक पहुंचना है। और कभी कभी मुझे वो गीत याद आता है कि बड़ा प्यारा गीत गाया गया है, दुनिया वालों ना रोको मुझे यीशु के पास जाने दो। बहुत से लोग रोकते होंगे, पूछते होंगे तू कहाँ जाती है, लेकिन एक ही बात है, मुझे यीशु मसीह के पास जाना है, मुझे ना रोकें। बहुत प्यारा ये गीत है, दुनिया वालों न रोको मुझे यीशु के पास जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। वो जानती है मेरे मसले का हल, मेरे सवालों का जवाब यीशु मसीह है, और वो किसी की फिक्र नहीं करती, किसी की परवाह नहीं है। आज कुछ भी हो जाए, मुझे यीशु मसीह के पास जाना है, मुझे दुनिया वालों आज रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यीशु मसीह मेरे एरिया में से चला गया, मेरे इलाका में से चला गया, मेरी बेटी मर जाएगी, इतनी फिक्रमंद माँ है। लेकिन आज मैं और आप मौजूदा दौर के अंदर देखें कि क्या हम अपनी औलाद के लिए, आज की माँ कितनी फिक्रमंद है। ये माँ फिक्रमंद है, वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी बदरूहों के अंदर मर जाए। वो दौड़ती है, पीछा करती है, और न सिर्फ दौड़ती है, कलाम फरमाता है वो चिल्लाती है, वो चला चला कर यीशु मसीह को पुकारती और कहती है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मसीह नासरी। पुकारना ये उसकी इल्तिजा और दुआ की अलामत है। और वो दुआ क्या करती है, मुझ पर रहम कर। ये बड़ी ज़रूरी है कि मैं और आप अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी कलीसियों के लिए, खुदा के खादमों के लिए हम खुदा के रहम को मांगें, क्योंकि जब उसका रहम होता है तब शिफा काम करती है, शिफा होती है। उसके रहम के अंदर शिफा है, उसके रहम के अंदर मोजज़ात हैं, उसके रहम के अंदर हमारी बहाली है, उसके रहम के अंदर हमारी खुशहाली है, उसके रहम के अंदर हमारी तरक्की है। अगर आप चाहते हैं हमारी हालतें बदल जाएं, हमारे खानदान बदल जाएं, हमारी बेटियां बेटे बदल जाएं, खुदा के रहम को मांगे। खुदा हम तेरा रहम हम पर हो, तेरे रहम की ज़रूरत है। और इसने ना रुपया पैसा मांगा है, ना इसने ये कहा मुझे अमेरिका का वीज़ा दिला दें,
बल्कि उसने खुदा के रहम को मांगा है। बहुत से लोग हैं वो बहुत कुछ मांगते हैं, और बहुत से लोग गलत किस्म की दुआएं करते हैं। मेरी फलां के साथ शादी हो जाए, रोज़े रख रख कर बेमकसद मर रहे हैं। ये रोज़ा नहीं है, भूख हड़ताल है, लेकिन ये मेरा मौसम नहीं है। कुछ गलत ना मांगे, अगर मांगना है तो खुदा का रहम मांगे। वो रहम करता है, और उसने रहम किया। उस रहम के अंदर उसने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा है। कलाम फरमाता है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह में है। जो उसकी पैरवी करता है, मौजज़े तो उसकी राह में खड़े इंतजार करते हैं। और ये दौड़ती है, ये दौड़ रही है। अब दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। लोग रोकते हैं, आवाज़ें देते हैं, पूछते होंगे। अगर आपकी गली में से कोई औरत दौड़ती जाए तो हर बंदा खड़ा होकर पूछेगा, बहन क्या बात है? लेकिन अब वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक मिशन है उसके सामने कि यीशु मसीह से पहले मेरे इलाका में से चला जाए, मुझे यीशु मसीह के पास पहुंचना है। और वो दौड़ती, इल्तिजा करती, और कलाम फरमाता है कि जब वो पुकारती है, शागिर्दों ने कहा है इसे रुखसत कर दे। आज भी कई दफ़ा बिशप साहब जब कोई बात नहीं किसी के सुनते, हम कह रहे होते हैं बिशप साहब ये बात ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, वो मान लेते हैं। हालेलुया, वो सुनते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, यीशु मसीह ने शागिर्दों की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो सुन रहा है, इसका मतलब हर किसी नहीं है कि यीशु मसीह सुनते नहीं। वो सुन रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। और फिर यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई ही भेड़ों के सिवा और किसी के पास भेजा नहीं गया। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, आगे बढ़ती है। फिर उसने पुकारा है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो पीछे पीछे आ रही है। और पीछे आना ये बहुत बरकत की बात है। मैं किसी पीर फकीर के पीछे जाने की बात नहीं करता। मैं आपको कहता हूँ यीशु मसीह के पीछे आए, बरकतें बरकतें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो यीशु मसीह के पीछे, और ऐसा लगता है यीशु मसीह और ज़्यादा बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। और उतनी तेज़ी के साथ वो औरत आगे बढ़ती है। उसके सामने एक मिशन है। क्या समझते हैं? इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं है। ये मिशन करने वालों से पूछें, बिशप साहब बता सकते हैं। कभी कभी हम ये कहते हैं इतनी सरफराजी, इतनी बरकतें, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि बिशप साहब आंसू कितने बहाते हैं, दुआ में कितना वक्त गुजारते हैं, किन किन मुश्किलात में से गुजरते हैं, किन किन परेशानियों में से गुजरते हैं। लेकिन खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज वो यीशु मसीह के पीछे हैं। ये सारे मौजज़े इनकी राह में हैं। हालेलुया, कहें यीशु जिंदा है, हम आसमान पर जाएंगे। हालेलुया, हमें पीछे आना है। मैं यीशु मसीह के पीछे आने की बात कर रहा हूँ। और ये औरत यीशु मसीह के पीछे आती है और पुकारती है। अगरचे आगे से जवाब कुछ मुस्बत नहीं है, तो भी वो हिम्मत नहीं हारती। उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है। जब मकसद लेकर चलेंगे ज़िंदगी कामयाब होगी। बेशुमार लोग हैं ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो बस ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आया है, तो खुदा ने मेरे सामने बड़े बड़े दरवाज़ों को खोला है। अपने ज़िंदगी के मकसद को समझें कि आप किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी का नाम मिशन है। कुछ कर दिखाना, कुछ करने का नाम मिशन है। और ये औरत के सामने एक मिशन है कि मेरी बेटी जो है वो बदरू गिरफ्तार है, वो किसी तरह से अच्छी हो जाए। बड़ी फिक्रमंद माँ है। आज लोगों की बेटियां मर रही हैं, बेटे मर रहे हैं, बदरू गिरफ्तार हैं, नशे के अंदर हैं, जनाकारी के अंदर हैं, बदकारी के अंदर हैं, बुत परस्ती के अंदर हैं, जादूगरी के अंदर हैं, और तरह तरह की मुसीबतों
का शिकार हैं, बदरूहें उठाए उठाए फिर रही हैं, लेकिन माओं को फिक्र नहीं है। मैं खुदा का खादम होने के नाते से अपनी बहनों को ये बताना चाहता हूँ, अपनी औलाद की फिक्र करें। ये कैसी माँ है कि सब कुछ भूल गई है, लेकिन अपने ज़िंदगी के उस मकसद को कि मेरी बेटी शिफा पा जाए, वो यीशु मसीह के पीछे आती है। फिर उसने पुकारा है, फिर वो पुकारती है, ऐ सहाय, ऐ सहाय, यीशु मसीह नासरी, मुझ पर रहम कर। दुआ तो सभी लोग करते हैं पर रहम नहीं मांगते, पुकारते नहीं हैं। आज जब दुआ की बात करते हैं लोग कहते हैं हमें शर्म आती है, लेकिन जब वो गालियां देते हैं उनको शर्म नहीं आती। जब वो ऐबजोई करते हैं उन्हें शर्म नहीं आती। जब वो तरह तरह के काम करते हैं, नाज़ेबा काम करते हैं, जब पूरा पूरा खानदान बैठकर वो फिल्में देखते हैं, शर्म की बात तो ये है, लेकिन यीशु मसीह को पुकारना फख्र की बात है। हालेलुया, प्रेज़, हालेलुया, कि यीशु जिंदा है। हम आसमान पर जाएंगे, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फिर पुकारा है और यीशु मसीह ने फिर कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। खूबसूरत जवाब। क्या उसने बुरा माना है? उसने कोई शिकायत की कि मैं तो खुदावंद तेरे पीछे आती हूँ, लेकिन तूने मुझे कुत्तों के साथ मिला दिया है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि कुत्ते अपने मालिकों के मेज से जो टुकड़े गिरते हैं उनसे अपना पेट भरते हैं। अब यीशु मसीह ने जब इस बात को सुना है, जिसकी तारीफ दुनिया करती है, जिसकी तमजीद दुनिया करती है, जिसको सजदे फरिश्ते करते हैं, दुनिया की एक एक चीज़ उसकी हम्दो सना के तराने गाती है, लेकिन अब वो तारीफ कर रहा है। हालेलुया। उसने क्या तारीफ की कि बीबी कपड़े बड़े चंगे ने, ऐसा नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा कि तू बड़ा पढ़ी लिखी है, क्या बात है, तू बड़ी अंग्रेजी बोलती है, क्या बात है, तेरा बोल चाल बहुत अच्छा है, तेरी हाइट बहुत अच्छी है, तेरा रंग बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने अगर तारीफ की है, ईमान की है। हालेलुया। जब वो ईमान देखता है तो खुदा का बेटा बोलता है। किसको देखकर? ईमान को देखा। उसने कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। किनको मोजज़े मिलते हैं? पादरी दा जिन्ना मर्जी भी ईमान होवे, लेकिन दुआ करवाने वाले दा ईमान ना होवे ते मोजज़े होंगे हैं? फिर एवं असी बदनाम करने हैं। असी फलाने चैनल पर भी गए, असी बिशप तारक जान साहब के भी गए, लेकिन शिफा नहीं हुई। मेरी बहन, अपना ईमान देखें कहाँ है। अपने ईमान को बढ़ाएं और दुआ किया करें, मेरा ईमान बढ़ जाए, ईमान बढ़ जाए। कलाम पाक में यहाँ लिखा है कि वो क्या कहती है, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। इसका मतलब ये है कि सताने के लिए लश्कर का होना ज़रूरी नहीं है। एक बदरू भी ज़िंदगी में आ जाए तो वो भी जीना हराम कर देती है। बहुत से लोग हैं और बदरू हैं वो ही नहीं है जिनके बारे में हम अक्सर तस्वर लेते हैं। वो डराने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, लंबे बाल होते हैं, रंग काला होता है, दांत लंबे होते हैं, या दीगर बातें। ये बातें नहीं हैं। आज तो रूहानी एतबार से देखें, कई तरह की बदरूहें हमारी जिंदगियों के अंदर हैं, खानदानों के अंदर हैं। जनाकारी की बदरू, हरामकारी की बदरू, बुत परस्ती की बदरू, जादूगरी की बदरू, हसद की बदरू, गुस्से की बदरू, न जाने कई तरह से आज हम भरे हुए बदरुओं से। ये बदरू जीना हराम किया हुआ है। कलाम फरमाता है, वो माँ दौड़ती
क्या कहती है? कहती है मुझ पर रहम कर। उसने बेटी के लिए रहम नहीं मांगा, वो समझती है, जानती है अगर मुझ पर रहम हो जाएगा तो मेरी बेटी पर भी रहम हो जाएगा। हालेलुया। अपने लिए रहम मांगा करें। उसने रहम की अपील की है। कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई दीगर चीज़ों की उसने डिमांड नहीं की। उसने कहा मेरी बेटी पर क्या कर दे, उसे शिफा दे दे, और अपने लिए रहम मांगती है। कलाम पाक में यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह, पहले वो पीछे थी, पहले पीछे है, तो फिर पंजाबी के अंदर अगों वांडी आ गई। अगों वांडी का पता किसे में? कोई है पिंड का बंदा इतने? हाँ, एल्डर साहब को पता है। अगों वांडी, इसका मतलब क्या है? यह मोहब्बत का इजहार है। जब मेहमानों को पंजाब के अंदर अगों वांडी लैन चाहिए सी ना, तो कहते ने इन्होंने बड़ी मोहब्बत है साढ़े नाल। ऐसा ही है, गलत तो नहीं है। तो भैन जान के उन्होंने पता सी कि यीशु मसीह ग्रां च आया, साढ़े पिंड में आया, तो मैंने अगों वांडी जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। हम आसमान पर जाएंगे। अगर आपके अंदर ये ईमान है, मैं ईमान से कहता हूँ कि आज ही आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा एक नया काम करेगा, एक जलाली काम करेगा। अगर कोई बीमार है वो शिफा पाएगा, अगर कोई बदरू गिरफ्ता है वो रहाई पाएगा, अगर कोई गुनहगार है वो नजात पाएगा। दो ही बातें, पुकारना है और पीछे आना है। तीसरी बात, अगों वांडी। अगों वांडी, जदों भैन की गल नहीं बनी तो अगों दी है ना, वे भरावा है ना, ऐसा रुकते सही, गलते सुन। रिमन्नाता शाबर रकाबा, सजदे में गिर गई, झुक गई है। हम झुकते नहीं हैं, शिफा मिले ना मिले, हम झुकते नहीं हैं। 21 आयत को पढ़कर देखें, लिखा है वो सरहदों में से निकलती हुई, दौड़ती हुई जिंदगी के अंदर, और बेशुमार लोगों के हदें बड़ी हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूं, कोशिश करें, सच की मुनादी करने का मेरा आयत है। गल्लां सच्चियां सुनावी, कोई गल ना लकावी, चंदा मिले ना मिले। गल्लां सच्चियां सुनावी, कोई गल ना लकावी। सूली चढ़ दे तू यीशु वालों वेख ले। रब्बा यीशु दे सकूले मैनू भेज दे, उत्थे जाना जरूर है, दिल मेरा मजबूर है, मैनू अपने हाथों दे नाल भेज दे। जब उसके स्कूल में आएंगे, जब उसकी किताबें पढ़ेंगे, फिर आपको मुकाशफा मिलेगा कि खुदा कौन है, खुदा कौन है। ए बीबी मौजदा पाने लई अगों वांडी आ गई, ते तुसी मौजदा पाने लई किस तरह होना? पीछे पीछे ही। उन्हें क्या, ये बात नहीं बनी, पीछे बात नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। वो दौड़ कर बड़ी तेजी के साथ, वो सुस्त कुमारियों की तरह नहीं है, वो बड़ी एक्टिव है। उसे पता है, जानती है मुझे आगे बढ़ना है। आज बहुत से लोग हैं, कर लेंगे तौबा, पादरी साहब अजय तो शादी भी नहीं हुई, अजय तो मंगनी भी नहीं हुई, अजय बड़ा वक्त है। लेकिन किसी शायर ने कहा, कल कल करदे हैं तेरा कल नहीं आया, ते यीशु नू मिलन दा तेनू वल नहीं आया। अगर यीशु मसीह को मिलना है तो फिर आज मिलें। कलाम फरमाता है, ऐ इंसान तू नहीं जानता कि कल का दिन तेरी जिंदगी में हो या ना हो। आज नजात का दिन है, आज बरकत का दिन है, आज शिफा का दिन है, आज मोजज़े का दिन है। कैसे? अगों वांडी। कैसे? अगों वांडी, अगे आ जाना है, रास्ता रोक लेना है। वे भरावा ठहर जा, ठहर जा।
तेरे नाल कोई गल करनी है। तुसी गल्लां करदे हो यसु मसीह नाल हैं कि उत्थे भी शर्माते ही रहंदे हो। अब ये तो बात कर रही है, ये तो अपना दुखड़ा शेयर कर रही है, अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि मेरा मसला क्या है। वो रहम को मांगती है, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक पत्थरों मेरी बेटी को सताती है। कलाम पाक में खुदा का बेटा कलाम करता है, खुदा का बेटा कलाम करे, खुदा का बेटा बोले तो कलाम फरमाता है उसकी आवाज आग के शोलों को चीरती है। उसकी कलाम से हिरनियों के हम्बल गिर जाते हैं, उसके कलाम से मोजज़ात होते हैं। जब वो कलाम करता है अंदर शिफा पाते हैं, जब वो कलाम करता है बहरे सुनते हैं, जब वो कलाम करता है गूंगे बोलते हैं, जब वो कलाम करता मूर्ते जिंदा होते हैं। प्रेज़ हालेलुया, यीशु जिंदा है। प्रेज़ ते हमें मौजदा नहीं मिलता मेरी भैनों ते मेरे भरावो, अगो वांडी यसु नूं घेरा पा लो। यसु जी अज तेनू जान नहीं देना, अज तू साडा मेहमान है, अज तू साडे घर चल। ज़कई ने रोक लिया ना उसे, खुदावन आ तू मेरे घर आ। यसु मसीह ने भी कहा ठीक है, मुझे तेरे घर में जाना, मुझे तेरे घर में जाना है ना। कुछ बातें ज़रूरी हो जाती हैं। हालेलुया, क्या कहा? कलाम फरमाता है वो झुकी है और सजदे में गिरी, कदमों में गिर गई और यसु मसीह के कदमों को उसने अपना चर्च बना लिया है। हालेलुया, वहां झुक गई। वो सदा नीवें रुखां नूं फल लगदा, जेड़ा झुकदा नहीं वो टूट जावे। छोटे बन जाओ, मौजज़ा लेना है, लेना है मौजज़ा, बरकत लेनी है। छोटे अगो मांडी Ricka more we praise, heal, night we praise, might we sprawl, Christ man we praise, hallelujah। सजदों में आना है, पुकारना एक ही आवाज है। उसने किसको पुकारा है? पादरी साहब को, पादरी साहब को आवाज दी है, किसी एल्डर साहब को, किसी डीकन को, किसी मुबशर को, किसी साधु साहब को। उसने किसको आवाज दी? उसने खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी को, जो कमाल का, जो जलाल का बादशाह है। कलाम फरमाता है, उसने कहा तेरी बेटी जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और वो कलाम, वो कलमा जो तख्लीक करता है वो यसु मसीह के मुंह से निकला। और कलाम फरमाता है उसकी बेटी घर में, कहाँ है? घर में ही शिफा पा गई। हालेलुया, प्रेज़, हालेलुया, हालेलुया।